मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए आए हैं और ये शंकर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन करने से पावन पुण्यों की प्राप्ति होती है और यह नर्मदा नदी के तट पर है। तो आइए मेरे साथ इस ब्लॉग में नर्मदा नदी के तट पर स्थित शंकर भगवान के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चलते हैं। जय भवानी शंकर, ओम नमः शिवाय। बगल में यह नर्मदा नदी बह रही है और नर्मदा नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है, बहुत पुराना बांध है। यहाँ से जब तक पानी छोड़ा जाता है जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। अभी हम नर्मदा नदी के साइड से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और हमें उस पार जाना है शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए, जहाँ से हमें नाव लेनी पड़ेगी। यहाँ छोटी छोटी नावें हैं विच इज़ अ गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट और 30 से 40 रुपये लेते हैं और आपको उस पार करा देते हैं। तो ये मेरे पीछे नावें खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। मेरे साथ मेरी मम भी आ रही है और ये हम दोनों की पहली ओमकारेश्वर यात्रा थी। अब हम गर्भगृह के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमारी एंट्री गर्भगृह में हो गई और अब हम लाइन में लगे हुए हैं बिकॉज़ देयर वाज सो मच क्राउड, बहुत भीड़ थी और शंकर भगवान के दर्शन करने की सबको जल्दी थी। तो हमारा भी सौभाग्य आया और हमें भी शंकर भगवान के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और दोस्तों देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हाँ, भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर एवरीवन। और बड़ी मशक्क़त के बाद बाबा के दर्शन हुए और अब हम गर्भगृह से बहुत कम ही दूरी पर हैं और यहाँ से बाबा का गर्भगृह मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। और इसके बाद यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं बाहर तक, जहाँ तक मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और आप देख सकते हैं ऊपर साइन लिखा हुआ है कि आप वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट मैंने कैमरे से फिर फाइनली हमारे दर्शन हो गए और दर्शन होने के बाद इसी ज्योतिर्लिंग परिसर में स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है, 2 स्वरूप हैं, इसीलिए दोनों की मान्यता एक ही है। जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए वो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएँ। और मंदिर परिसर कुछ ऐसा दिखता है। ये रात का सीन है, शाम के टाइम का ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे भी भक्तों की भारी भीड़ होती है। जो लोग भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आते हैं उनके बाद उनकी प्रायोरिटी ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ही होती है और यहाँ पे शंकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य। मंदिर परिसर का आप आनंद लें, इसकी सुंदरता का, इसकी भव्यता का एवं इसकी दिव्यता का। इसी के साथ हमारी ओमकारेश्वर यात्रा संपन्न होती है और हम
आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भवानी शंकर, ओम नमः शिवाय।